एक बार की बात है, मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो अंदर से बहुत टूटा हुआ था, बहुत हताश था, बहुत उदास था। उसे ज़िंदगी में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आराम आराम से जब उससे बातें की तो पता चला कि उसको कुछ ऐसी चीज़ों की आदत थी, उसको कुछ ऐसी बैड हैबिट्स थी जिसकी वजह से वो एक लूज़र बन के रह गया था। उसके ऊपर एक लूज़र का टैग लग गया था। बातों बातों में पता चला, वहाँ से फिर मैंने कंक्लूजन निकाला, उसकी कुछ एक ऐसी आदतें थी जिनकी वजह से वो बर्बाद हो चुका था। आइए उन आदतों के बारे में डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुहन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उन आदतों को मैंने लिखा, उनको आइडेंटिफाई किया। अकेला वही नहीं, ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मिले, ऐसे मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स मिले जो उन आदतों में फंसे हुए हैं, और मैं उन्हीं यंगस्टर्स की हेल्प करना चाहता हूँ, उन्हीं को बताना चाहता हूँ कि आप किन आदतों में फंसे हुए हैं और उनकी वजह से आप कितना नुकसान कर सकते हैं अपना। सबसे बड़ा जो आप नुकसान कर रहे हैं वो आप टाइम किलिंग करके कर रहे हैं, अपने टाइम को मार के कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट करके कर रहे हैं। आज ही अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए। आपके अंदर अगर ये आदतें हैं तो आप एक लूज़र हो। आइए 10 आदतों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली है हमेशा बोलते रहना कि मैं कल स्टार्ट करूँगा, मैं परसों स्टार्ट करूँगा, मैं मंडे से स्टार्ट करूँगा, मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करूँगा, मैं न्यू ईयर पे स्टार्ट करूँगा, फलाने दिन स्टार्ट करूँगा, ढमकाने दिन स्टार्ट करूँगा, वो दिन ये दिन। ऐसे मत बोलते रहिए अपने आप से। अगर आपके पास स्टार्ट करने को कुछ है, अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आपके पास कोई जॉब है, अगर आपके पास कोई बिजनेस है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी कीजिए, आज ही कीजिए। उसके ऊपर एक एक स्टेप करके चलना शुरू कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन पक्का होगा। अगर आप आज से ही एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि अब मुझे रिलैक्स नहीं होना, अब मैं लेजी नहीं हो सकता, इसलिए आज से अभी से स्टार्ट करना है। तो अपनी कोई भी चीज़ को कल पे, परसों पे, मंडे पे, ट्यूसडे पे मत छोड़िए। आज ही शुरू कीजिए, आज से ही स्टार्ट कीजिए और करके दिखाइए लोगों को जो आपको नाकारा निकम्मा समझते हैं। अपने आप के लिए कीजिए। दूसरी जो आदत है, हम कभी अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करते ही नहीं, हम कभी अपनी गलती मानते ही नहीं। जबकि हमें पता होता है कि हमने वो गलती की है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि दूसरों पे कैसे ढाला जाए। एक टाइम तक मैं भी यही करता था। मैं सोचता था मैंने आज कोई भी गलत काम किया है या मैंने आज कोई काम नहीं किया है तो उसका दोष मैं किस पे लगाऊं कि किसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ, और मैं अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करता ही नहीं था। जब तक मैंने ऐसी मानसिकता को रखा तब तक मुझसे एक्शन नहीं लिए गए, तब तक मेरे अंदर लेजीनेस भरी पड़ी थी। क्योंकि मुझे यही होता था कि भाई कोई ना, मैं अगर काम नहीं भी करूँगा, कोई मुझे पूछेगा आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो मैं किसी और का नाम लगा दूंगा या किसी सिचुएशन का नाम मैं आगे कर दूंगा कि इस वजह से मैंने नहीं किया और उसमें मेरी कोई गलती नहीं। इसकी वजह से आप नुकसान कर रहे हैं अपना, और मैं भी अपना कर रहा था एक टाइम तक। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी लाइफ को किस ओर लेके जा रहा हूँ, कितना ख़राब कर रहा हूँ मैं अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को कितनी वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये संकल्प लिया कि मैं आज से, अभी से जितनी मैंने गलतियाँ की हैं उनको एक्सेप्ट करूँगा और उनको एक्सेप्ट करके उनको सुधारूँगा। चाहे वो मैंने फाइनेंशियली मिस्टेक की हो, चाहे फिजिकली की हो, चाहे टाइम के लिए की हो, जो भी मिस्टेक मैंने आज तक की हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में की हों, मैं उनको एक्सेप्ट करूँगा और उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर हुआ ये कि मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता चला गया, उन्हें सुधारता चला गया। उसके बाद मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ जिसकी वजह से मैंने गलतियाँ करना कम कर दिया और मैं नया कुछ सीखता चला गया, नया कुछ एक्शन लेता चला गया, नया कुछ ट्राई करता चला गया, जिसकी वजह से मैं आज सक्सेसफुल होने की राह पे हूँ। आप भी आज के आज ही गलतियों को दूसरों पे थोपना छोड़ दीजिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, उनको ठीक कीजिए, तभी आप एक लूज़र से एक विनर बन सकते हैं। तीसरी बात जो लूज़र हमेशा बोलते रहते हैं, आई कैन डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। आज ही अपने आप से ऐसा बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके माइंड पे इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है इस बात का कि आपका माइंड फिर एक्शन लेना ही छोड़ देता है। उस पर्टिकुलर आइडिया पे आपका माइंड काम करना ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से आप ये बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। हमेशा अपने माइंड को बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ, कम से कम ट्राई तो कर सकता हूँ। पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, मैं 50 ट्राई करूँगा। अगर 50वीं बार भी नहीं हुआ तो फिर मैं इस काम को छोड़ दूंगा, लेकिन पहले 50 ट्राई तो करूंगा। अपने माइंड को स्ट्रिक्टली बोलिए कि मुझे बस 50 ट्राई करनी है। अपने लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज तैयार कीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जब आप लूप होल्स छोड़ देते हैं ना,
फिर उसके बाद आपका माइंड उनका फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है और उसी से आप एक लूज़र के लूज़र ही रह जाते हैं। लूज़र मत बनिए, एक विनर की तरह अपने आप को देखिए और कभी ये मत बोलिए कि मैं ये नहीं कर सकता। हमेशा ये बोलिए कि मैं कोशिश करूंगा इसको करने की। अगर 50 ट्राई के बाद भी नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। उन 50 ट्राई में से 25 ट्राई के बाद ये देखिए कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, तभी आप उसको ठीक कर पाएंगे ना। 1-2 ट्राई के बाद देखिए क्या गलती हो रही है आपसे, क्या आपको इसमें किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो आपसे ज़्यादा स्किलफुल हो या जो आपसे ज़्यादा समझदार हो, जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो। अगर है तो उसकी हेल्प लीजिए और फिर उस काम को आगे करिए, लेकिन ऐसे मत बोलिए कि मैं नहीं कर सकता। अब कम से कम एक दफ़ा हिम्मत करके अपने आप से बोलिए कि मैं ट्राई करूँगा, मुझे ये करना है, मेरे लिए यही सबसे ज़रूरी है और मैं ये करके रहूँगा। फिर देखिए वो चीज़ें कैसे आसान होती चली जाती हैं। डोंट बी ए लूज़र, बी ए विनर। आप विनर बनने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेन सहना पड़ेगा, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। अगली जो बात एक लूज़र हमेशा बोलता है, इट्स नॉट फेयर, मेरे साथ कुछ भी फेयर नहीं हो रहा। ज़िंदगी है आपकी माँ नहीं जो आपके साथ हमेशा फेयर रहेगी। ज़िंदगी आपके इम्तिहान लेगी और अगर आप उन इम्तिहान में पास होंगे तभी आपको जीने का हक है, वरना ज़िंदगी आपको कभी चैन से जीने नहीं देगी और ना ही आपको चैन से मरने देगी। ये आप लिख के रख लीजिए कहीं पे भी, जहाँ पे आपको हर रोज़ दिखता रहे। इस लाइन को लिख के रख लीजिए कि ज़िंदगी है आपकी माँ नहीं जो आपके साथ फेयर रहेगी। कभी आपके साथ कोई सिचुएशन फेयर नहीं रहेगी। ज़िंदगी हमेशा आपके लिए नए चैलेंजेस लेके आएगी और उन्हीं चैलेंजेस की बदौलत आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन सकते हैं और उसी पर्सनैलिटी की बदौलत आप एक विनर की लाइफ जी सकते हैं। अदरवाइज आप हमेशा एक लूज़र रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका लूज़र रहना ठीक है तो रहिए, कोई नहीं रोकने वाला आपको। आज तक भी तो रह ही रहे हैं, किसने रोक दिया आपको? किसी ने रोका आज तक? आगे भी कोई नहीं रोकेगा। खुद के लिए खुद को उठना पड़ेगा, कोई आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक उनको खुद का फ़ायदा ना दिखता हो। और जब तक ही करेंगे जब तक उनको खुद का फ़ायदा मिलता रहेगा। जिस दिन उनको अपना फ़ायदा दिखना बंद हो गया, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। लोगों से काम निकलवाना है तो अनफेयर के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा और हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में रखना पड़ेगा, तभी आप एक विनर बन पाएंगे। 5वीं जो चीज़ है जो लूज़र हमेशा रिपीट करते रहते हैं, आई डोंट हैव टाइम। क्यों भाई, आपको दिन के 24 घंटे नहीं मिलते क्या? या जो विनर होते हैं उनको दिन के 48 घंटे मिलते हैं या 72 घंटे मिलते हैं, उनको भी तो दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। ऐसा बोलने के बजाय आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि आई डोंट मैनेज माई टाइम प्रॉपरली? क्यों नहीं बोलते आप ऐसा? और अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करना सीखना होगा, आज के आज ही सीखना होगा, तभी आप विनर बन सकते हैं। अगर आप हमेशा बोलते रहेंगे कि मेरे पास ये करने के लिए वक्त नहीं है, ये करने के लिए वक्त नहीं है, हमेशा आप लूज़र रहेंगे, हमेशा लूज़र की ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि वक्त आपको मिलने वाला नहीं है, वक्त आपको निकालना पड़ेगा अपनी प्रायोरिटीज़ चीज़ों के लिए। आप वक्त किस चीज़ के लिए निकालते हैं? दोस्तों के साथ गॉसिप के लिए आपके पास वक्त होता है और आप उसको क्या नाम देते हैं कि दोस्ती के लिए तो जान भी कुर्बान है। ये सब कहने की बातें हैं, कोई नहीं साथ मरता अगर कोई मर जाए तो। लोग बस आपके बिना जीना सीख जाते हैं। तो कुछ ख़राब चीज़ों को वक्त देने से बढ़िया है अपनी लाइफ को वक्त दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, अपने गोल्स को वक्त दीजिए, ताकि लोग आपको याद करें आपके जाने के बाद भी। अगली चीज़ जो एक लूज़र आदमी हमेशा बोलता रहता है कि यार वो विनर बन गया, अरे उसका तो लक काम कर गया, वो तो लकी है, उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, अरे उसके ऊपर तो भगवान का हाथ है। किस्मत मेहनत के बिना नहीं बनती। आप भी बनाइए अपनी किस्मत, किसने रोका है? मेहनत कीजिए, किस्मत बनेगी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी मेहनत को अगर देखेंगे ना, आपका किस्मत से भरोसा उठ जाएगा। अगर आप एक साइकिलर की अगर आप पैरों को देख लेंगे, उनकी हड्डियां निकलने को हो जाती हैं जब वो साइकिल की रेस में दौड़ रहे होते हैं। अगर आप एक स्विमर के हाथों को देखेंगे, आप एक स्विमर की बॉडी को देखेंगे, उसकी बॉडी में से पानी निकलने लगता है। अब किस्मत की बात करते, किस्मत ऐसे ही नहीं बनती, ऐसे ही किसी का साथ नहीं देती। कोई आदमी बहुत मेहनत करता है अपनी किस्मत को बनाने के लिए। एलोन मस्क 100 घंटे मेहनत करता है हफ्ते में अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए। जेफ बेजोस न जाने कितनी रातें नहीं सोया था, तब जाके अमेज़न खड़ी हुई थी। अब बस किस्मत का नाम दे देते हैं। उन लोगों ने समय को समझा, समय की मांग को समझा, लोगों की ज़रूरतों को समझा, फिर उस पर हार्ड वर्क किया स्मार्टली, तब जाके किस्मत बनी है। आपकी भी ऐसे ही बन सकती है अगर आप कोशिश करेंगे तो। अगली जो बात एक लूज़र हमेशा बोलता रहता है, आई एम टू टायर्ड। अगर उसको कोई भी एक्शन लेने को बोल दो अपने प्लान के लिए, वो बोलेगा नहीं यार थका हुआ हूँ, कल लुक करूँगा ये काम। अगर उसको कोई काम दिख भी रहा है आज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो भी वो ट्राई करेगा कि कल पे टालने की उसको। और ये एक लूज़र की बहुत बड़ी गलती होती है, उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। उसको पता भी होता है लेकिन वो फिर भी ऐसा ही बोलता रहता है। लूज़र को एक्चुअली पता होता है कि वो लूज़र है,
वो लूज़र बनने जा रहा है, उसमें कुछ गलतियां हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें एक्सेप्ट करने के बजाय बस उन्हें टालता रहता है कि कैसे भी करके वो उनको टाल दे और फिर अपने वापस से टाइम पास पे फोकस करने लगे। और उसके लिए वो टाइम पास का, अल्कोहल का, ड्रग्स का, स्मोक का, इन सब चीज़ों का सहारा लेता रहता है। अगर आपको एक विनर बनना है तो हमेशा अपने गोल के लिए तैयार रहिए। कभी मत बोलिए कि मैं थका हुआ हूँ, चाहे आपने कितना भी काम किया हो, कितना भी काम किया हो। अगर आपको कोई आधी रात को उठा के अगर ये बोले कि आपको अपने गोल के लिए ये काम करना है, उठ के तुरंत वो काम कर दीजिए, सबसे पहले वो काम कीजिए, तभी आप एक विनर बन पाएंगे। अदरवाइज आप एक लूज़र ही रह जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लूज़र जो मिस्टेक करता है वो ये कि यार बोलना बहुत आसान है। सिर्फ बोलना ही नहीं, करना भी बहुत आसान है। अगर आपके पास एक परफेक्ट प्लान है, एक फुल प्रूफ प्लान है उस चीज़ के ऊपर जो आपका आइडिया है, अगर उसको आपने एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया है, इसका मतलब आपने एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आप सक्सेसफुल होने के रास्ते पर हैं। और अगर उसी प्लान के ऊपर आप चलते जाएंगे, उसमें कुछ गलतियां करेंगे, उनको फिर से उठ के ठीक कीजिए, उन गलतियों को सुधारिए, फिर से अपने प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। उससे आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ एक प्रण लेने के लिए कि हाँ मैं लूज़र से विनर बनूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।